दादाजी रोज की तरह खेत में काम कर रहे थे। तेज धूप थी, मिट्टी सूखी हुई थी और फसलें भी मुरझा चुकी थीं। तभी अचानक हल चलाते समय मिट्टी के अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। दादाजी ने झुककर देखा तो वहाँ एक अजीब सा सुनहरा पेन पड़ा था। पेन बिल्कुल अलग दिख रहा था, जैसे उसके अंदर कोई रोशनी जल रही हो। दादाजी ने जैसे ही उस पेन को हाथ में उठाया, पेन अपने आप चमकने लगा। तभी उसके ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, जो लिखोगे वही सच होगा। दादाजी पहले तो डर गए, उन्हें लगा शायद ये कोई सपना है, लेकिन फिर उन्होंने पास पड़े एक पुराने कागज पर डरते डरते लिखा, काश खेतों में पानी भर जाए। अचानक आसमान में तेज हवाएं चलने लगी, काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में सूखे खेत पानी से भर गए, मुरझाई हुई फसलें हरी भरी हो गईं, पूरा खेत चमकने लगा। दादाजी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। फिर उन्होंने लिखा, काश गांव के गरीबों के घर अच्छे हो जाएं। अगले ही पल पूरे गांव के टूटे फूटे कच्चे घर सुंदर पक्के मकानों में बदल गए। लोगों के फटे कपड़े नए कपड़ों में बदल गए। गांव के बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने आ गए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। धीरे धीरे दादाजी उस जादुई पेन से सबकी मदद करने लगे। लेकिन गांव में एक लालची आदमी भी रहता था। वह छुपकर सब देख रहा था। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये पेन मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात जब दादाजी सो रहे थे, वह चोर चुपके से घर में घुसा और जादुई पेन चुराकर भाग गया। उसने लिखा, मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाए। अगले ही पल उसके सामने सोने और पैसों के बड़े बड़े ढेर लग गए। फिर उसने लिखा, मेरा छोटा घर बड़ा महल बन जाए। और कुछ ही सेकंड में उसका घर चमचमाते महल में बदल गया। अब उसका लालच और बढ़ने लगा। उसने सोचा कि अब पूरे गांव पर राज करेगा। गुस्से में उसने कागज पर लिखा, पूरा गांव मेरे आगे झुक जाए। लेकिन जैसे ही उसने ये लिखा, अचानक पेन तेज लाल रंग में चमकने लगा। आसमान में जोरदार बिजली कड़की। चोर का महल हिलने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका महल गायब हो गया और वह फिर से गरीब बनकर सड़क पर खड़ा रह गया। चोर डर के मारे कांपने लगा। तभी जादुई पेन उसके हाथ से उड़कर आसमान की तरफ जाने लगा, लेकिन पेन बादलों के बीच गायब हो गया। अगली सुबह दादाजी उदास बैठे थे। तभी अचानक आसमान में तेज रोशनी चमकी। वही जादुई पेन चमकता हुआ नीचे आया और सीधे दादाजी के हाथों में आ गिरा। उसी समय आसमान से एक आवाज गूंजी, यह ताकत सिर्फ अच्छे कामों के लिए है, लालच के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराए। फिर उन्होंने एक कागज निकाला और उस पर कुछ लिखने लगे। उन्होंने लिखा कि यह जादुई पेन उसी के पास जाएगा जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा।